कि आप ही हैं जो, हम भी हैं तो आपके बाद ही हैं। जब आप 30 साल पहले गौरी से अलग हटके अध्यक्ष बने थे, उस समय मैं कार्यकारिणी सदस्य बना था, अब समझ लीजिए। उसके बाद में मंत्री बना, वरिष्ठ मंत्री बना, महामंत्री बना, जिले का महामंत्री बना, फिर आज यहाँ पे। तो ये कर्मठता है, आपकी लगन है, कार्यशैली है। पद बड़ा चीज नहीं होते, पद कोई भी ले लीजिए, अध्यक्ष बन जाइए, काम मत करिए, कोई नहीं पूछेगा। सही, एक संगठन मंत्री है, काम कर रहा है, लोग उसी को फोन करे, भैया मेरा काम करा दो यार। अरे अध्यक्ष बोल रहे हैं, अध्यक्ष सुनते नहीं यार। संगठन में पद बड़ा नहीं होता, संगठन में कार्य बड़ा होता है। जो कार्य करेगा, जो समय देगा, और पद लेने से पहले सोच लीजिए कि पद लेने का मतलब जिम्मेवारी है। घर का मुखिया बनने का मतलब जिम्मेवारी होता है। घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों का भाई 5 तो मालिक नहीं हो जाएंगे, मालिक को एक ही होगा जिसके आदेश पर काम होगा। तो मेरा कहना ये है कि ये परिवार है और हम सदस्य हैं। एक मुखिया बनाया जाता है जिसके आदेश से, जिसके अनुभव साझा करके हम आगे काम करते हैं। मगर आज की स्थिति 13 साल के बाद हमारा संगठन पहले भी था, संगठन कर रहा था, आज संगठन पुनः अगुवाई की। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अब भी याद है, सुबेरे भी पानी खा के आया। अगर मैंने अपनी आज दिनों में गालियाँ अगर खाता हूँ तो मैं खाली अगर मुझसे सम्मान लेता हूँ तो एक शख्स है इस दुनिया में जो मुझको कहने वाला है, वो मेरी पत्नी है। अच्छा कहाँ जा रहा, चाहे व्यापार मंडल की बैठक की और कोई काम नहीं। तो मैंने आज उससे कहा, मैंने कहा महोदय जी, आज बैठक हुई थी, तो बैठक के क्या उद्देश्य था, क्या कारण था और किस परिपथ पे रखी गई थी? बैठक आदर्श व्यापार मंडल सरोजनगर की, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका था, जिसपे एक बैठक रसीद अभियान से शुरू हुई कि इसका पुनः गठन करवाने के लिए जो बैठक हुई उसमें सारी प्रतिक्रियाएं पूरी कर दी गई, और जिसपे आज जो हमारे इसके पहले जो पदाधिकारियों का चयन होना था वो खुले व्यापारियों के बीच में हुआ, और जो अनुमोदन आए, जो हम मनोनयन से नहीं बल्कि हम ये चाह रहे थे कि व्यापारियों के बीच में सहमति से हो और व्यापारी बताए कि कौन व्यापारी इस मनोनयन या चुनाव प्रतिक्रिया में आना चाहता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हुई और हमारे लगभग 22 पदाधिकारी निर्विरोध व्यापारियों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, निर्विरोध वो हुए। एक पद अध्यक्ष का, जिसमें एक पर्चा हमारे पूर्व इस समय जो अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार बब्बू, जो यहाँ के अध्यक्ष पद पर थे, पिछली बार मनोनयन हुए थे, तो उनके साथ में ही जो दूसरा पर्चा आया वो जितेंद्र हजेला का, जो हमारे पदाधिकारी भी रहे हैं, इन दोनों का पर्चा आया। और उस पर्चे में हम लोगों ने 3 दिन का समय भी दिया, नाम वापसी का भी दिया और सहमत भी बनाई, मगर बहुत प्रयास करने के बाद आपस में सहमत नहीं बनी। और सहमत जब नहीं बनती है तो वो व्यापारियों के ऊपर उसकी सहमत का असर होता है कि अब व्यापारी उसमें सहमत किसको देता है। इस परिवेश में आज हमने जो पदाधिकारी हमारे निर्विरोध चुने गए, उनकी आज एक बैठक भी बुलाई गई थी। उनके समक्ष भी इस चीज़ को रखा गया था कि अगर कोई, क्योंकि हमारी प्रक्रिया आज को पूरी हो जानी चाहिए थी,
हमारा पूरा 15 अगस्त को लेकर था कि जो भी हमारी टीम आए, मेरी पूरी टीम, चूँकि पदाधिकारियों की आदर्श व्यापार मंडल सोईनगर की वो पूरी आ चुकी थी। 15 अगस्त के पहले ये निर्णय लेना था कि अध्यक्ष पद के लिए कौन इसमें सहमति प्रदान होती है आपस में या व्यापारी प्रदान करेगा, मगर आपस की सहमति नहीं हुई। जो 8 तारीख का हमारा चुनाव था वो चूँकि पहले ही इस प्रक्रिया से लेट हो चुका था और 5 दिन तक इसको दोनों लोगों को ये कहा गया था कि अपने अपने जो भी व्यापारियों के पास जाके या अपने पदाधिकारियों के पास जाके सहमत बना लें। सहमति न बनाने पर 13 को, क्योंकि 15 को 15 अगस्त है, हमारी पूरी टीम अध्यक्ष के बिना अधूरी है, इसलिए जब इनका आपस में किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ तो 13 तारीख को दिन रविवार को हम इसकी घोषणा करते हैं सुबह 10 बजे से लेके और 5 बजे तक, या जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक चुनाव प्रक्रिया प्रदेश और जिले से लेकर पर्यवेक्षकों को बुला के उनके बीच में निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा और उसी दिन ही परिणाम की घोषणा भी होगी और सभी पदाधिकारियों को उस समय सम्मानित करके 15 अगस्त को ये लोग अपनी पूरी टीम के सहित 15 अगस्त का अपनी तैयारी करेंगे। उसमें जो हमारे नव निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनका जो उनके स्वागत की जो तैयारी होगी, यानी शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो 15 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कि किस दिन इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। महोदय जी, वो जैसे मान लिया दूसरे अध्यक्ष वो बब्बू यादव जी हैं, तो वो मान लिया चुनाव के लिए अगर तैयार नहीं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए इस समय सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, व्यापारी और पूरे सदन को मालूम हो चुका है। जी। पर्चे भी दाखिल हो चुके हैं और इन लोगों ने वापस भी नहीं किए हैं जी। और 5 दिन पूरे हो चुके हैं जी। अब उसमें इस प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते। हमारा पहले भी व्यापारियों से, सारे पदाधिकारियों से आप बैठक भी हुई कि 15 के पहले हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना है, तो हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है चुनाव के आगे। जिसको व्यापारी आशीर्वाद देता है वो आएगा और अपने पद को ग्रहण करेगा। आज महोदय जी समझौता होना था, वो कौन कौन से मुद्दे थे समझौता होने के वाले? नहीं, समझौता जब प्रतिक्रिया में आता है तो समझौता नहीं होता है। फिर भी हमने जो आज बैठक बुलाई थी ये समझौते के लिए नहीं बुलाई थी। आज हमने जो बैठक बुलाई थी वो सभी पदाधिकारियों को ये इस चीज को अवगत कराया गया था कि देखिए ये प्रतिक्रिया पूरी होनी है। अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो दोनों पक्ष हैं, उन पक्षों में अगर सबके बीच में कोई गुंजाइश बनती है तो व्यापार मंडल उसके लिए उसका स्वागत करता है। मगर ऐसी स्थिति न आने पर हमें व्यापारियों के बीच में ये दोनों लोग जाएं और अपनी बातों को रखें और 13 तारीख को जो भी निर्णय व्यापारी करेगा उस दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।